पुरखों को नमन करता हूं, इस माटी को नमन करता हूं। आज इस बेसोला गांव में और इस गांव के आसपास के जो 8 गांव हैं, उस जमीन को बचाने के लिए आप सब एकत्रित हुए, इसलिए आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। साथियों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें बता दी है आपको, और ये जो संघर्ष की लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई है, इस लड़ाई को हमको जीतना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी खत्म हो जाएगी और इसके बाद आदिवासी नजर नहीं आएगा। आज की खास बात यह है कि जिस जमीन के लिए हमारे पुरखे टंटिया भी लड़े थे, जिस जमीन के लिए हमारे पुरखे बिरसा मुंडा लड़े थे, उसी जमीन को बचाने के लिए उनके साथ भी नारी शक्तियां लड़ी थी, और आज भी नारी शक्ति हमारे साथ बैठी है। इसलिए हम इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज में महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष को जीते हैं, हर लड़ाई को जीते हैं, और वो लड़ाई अंग्रेजों से थी। और आप लोगों को भी याद होना चाहिए, इतिहास गवाह है कि हम उस कौम के वारिस हैं जिस कौम के लोगों ने अंग्रेजों की बंदूकों को नाक में दम कर दिया था और जमीनों को बचा लिया था। उस कौम के वारिस हम लोग हैं। तो हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। सरकार कहती है सरकारी जमीन है, भू राजस्व संहिता 1959 में बना, और उसकी 165 की धारा 6 कहती है कि बगैर कलेक्टर की अनुमति के किसी ग्राम की जमीन नहीं ले सकते। लेकिन उससे भी पहले हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा कहती है, अभी मुझसे पूर्व मांगू दादा ने कहा, ओंकार कटारा दादा ने कहा कि 13(3) का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) का ये कहता है, रूढ़ि का बल प्राप्त है, उसको विधि का बल प्राप्त है। उसके ग्राम सभा के बगैर कोई कलेक्टर भी आदिवासी क्षेत्र की जमीन नहीं ले सकता। तो सरकार की जमीन यहां कहां से आई? जब इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने जजमेंट दिए, समता जजमेंट दिया, वेदांता जजमेंट दिया, उसमें कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। तो वो कलेक्टर या सरकार आदिवासी के, ये बताए हमको। अभी मैं अशोक जी से बात कर रहा था, पूछा क्योंकि अब हम लोगों को 2 तरह की लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई इसी तरह से क्रांति की ओर जाएगी, दूसरी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से भी लड़नी पड़ेगी। और अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पिटीशन तैयार हो चुके, हाईकोर्ट में लगाने वाले हैं। हम लोग भी वकीलों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आप बार बार सुन रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, बाकी के जो जजमेंट हैं उन जजमेंटों को उस वकील को बताएंगे, उसको कहेंगे कि अच्छे से हेयरिंग करे और इस गांव की जमीन, नाटो गांव की जमीन बचाए। इस लड़ाई में ये 8 गांव की जमीन का मसला नहीं है। मांगू दादा ने कहा, ये माही नदी के किनारे हो रहा है, अगर यहाँ जहर घोला जाएगा तो हमारा राजस्थान का आदिवासी भी मारा जाएगा, वहां की भी जमीन जाएगी। तो हम लोगों को सोचना होगा, इस देश जब आजाद हुआ तो आजादी के समय हमारे पास कितनी जमीन थी और आज कितनी जमीन है? आज कुछ 3-4% के आसपास जमीन बची है जो जंगलों के रूप में है, उसको भी यहाँ के सरकार फॉरेस्ट रिजर्व के नाम पे तो कई कंपनियां खोलने के नाम पे उजाड़ देती है और आदिवासी को विस्थापित कर दिया जाता है। और आप लोग सोच रहे हैं कि कंपनियां लगने के बाद हमको रोजगार मिलेगा, तो आपके पास में यहाँ बदनावर रतलाम में कितनी कंपनियां लगी आदिवासी जमीनों पे, वहां जाके पूछा ना कि कितने आदिवासियों को रोजगार मिला है? एक को भी नहीं मिलता है, किसी को काम पे नहीं रखते हैं। हम क्या पकाएंगे? आज जमीन है तो आज जमीन पे हम लोग खेती करते हैं, अनाज पकाते हैं, उससे पूरा साल भर हम लोग चलाते हैं। अगर जमीन नहीं बची तो हमारी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। ये आप लोगों को सोचना होगा। ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ये जो केंद्र की सरकार है, ये सब मिलकर, ये सारी तमाम पार्टियां जो पार्टियां हैं, ये सब लोग मिलकर आदिवासियों की जमीन पे नजर बनाए रखे हैं, किस तरीके से आदिवासियों को खत्म किया जाए, आदिवासियों की जमीनों को नष्ट किया जाए। लेकिन हम लोग भी कमजोर खून नहीं है, हम लोग भी, हमारे पुरखों के डीएनए हमारे अंदर दौड़ता है। जिस दिन एक आदिवासी भी जिंदा बचा तो पूरी इन सरकारों को हम लोग खदेड़ के रख देंगे, ये कह देना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। अब हम लोग संविधान पढ़ने लगे, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को टंटिया और बिरसा बनने में देर नहीं लगेगी। इस बात को भी कह देना चाहते हैं। हमारे पुरखे जब हथियारों से लड़ रहे थे तब अंग्रेज भी हमारा क्षेत्र
एक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया था, उस क्षेत्र में अंग्रेज भी नहीं घुसते थे, कहते थे ये आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी जिस तरीके से रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए, हम लोग इनको छेड़ेंगे नहीं। अगर नौबत आई तो हम फिर वही करेंगे। और हमारे क्षेत्र को रिजर्व क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र तो है, लेकिन जहां जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर हम लोग भी हमारे टोल टैक्स लगा देंगे, हम लोग भी हमारे दूसरे लोगों को नहीं घुसने देंगे। हम लोग चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन आदिवासियों को जमीन अधिग्रहण के नाम पे उनको विस्थापित करना बंद करें। आदिवासियों को अगर कोई जमीन बचाने जाता है तो झूठे केस लगाकर जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। आज भारत की जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी बंद है, वो भी जरा छोटे छोटे केस में। तो अब ये थाने पे जाना बंद कीजिए, अपनी समस्या का निदान अपनी ग्राम सभा में करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने ग्राम सभा को मजबूत कर लिया उस दिन जमीन भी बच जाएगी, हमारे लोग भी बच जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, हमू अखा आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आपकी इस जमीन की लड़ाई में पूरा जयेश परिवार आपके साथ है। जहां जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार।